सभी को प्रेस द लॉर्ड, जय मसीह की। आइए हम परमेश्वर की जीवित और वचन को देखेंगे। उत्पत्ति का पुस्तक अध्याय 17। आशा करते हैं भाई और बहनों आप खुशी में हैं, आनंद में हैं और परमेश्वर की जीवित वचन को आप सुन रहे हैं। तो हम देखेंगे उत्पत्ति का अध्याय 17। जब अब्राहम 99 वर्ष का हो गया तब यहोवा ने उसको दर्शन देकर कहा, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर हूँ, मेरी उपस्थिति में चल और सिद्ध होता जा। मैं तेरे साथ वाचा बांधूंगा और तेरे वंश को अत्यंत ही बढ़ाऊंगा। तब अब्राहम मुँह के बल गिरकर और परमेश्वर उससे यो बातें कहता गया, देख मेरी वाचा तेरे साथ बंधी रहेगी, इसलिए तू जातियों के समूह का मूल पिता हो जाएगा। देखिए, जब हम 16 में देखे थे कि अब्राहम ने यहाँ पर क्या कर रहे हैं कि वह अपनी चिंता के द्वारा, अपनी सोच विचार से वह दोनों पत्नी मतलब अब्राहम और उसकी पत्नी जो सारे हैं, वह अपनी सोच विचार के साथ काम कर रहे हैं यहाँ पर। और जब अब्राहम को बहुत दिन हो गया है कि उनका कोई बच्चा नहीं और सारा की गर्भवती नहीं हो पा रही है कि उसका कोख बंद हो गया है, इस वजह से उन लोग क्या कर रहे हैं, सारे की जो दासी है हाजिरा, उनके द्वारा उन लोग क्या कर रहे हैं, पुत्र को वह उत्पन्न करना चाहते हैं। तो वह जो हाजिरा नाम की जो दासी है वह क्या कर रहा है, अपनी जो स्वामिनी को तुच्छ समझने लगी है। उसी समय वह उसको उसके स्वामी ने घर से निकाल दिया। तब परमेश्वर ने उनको, जब वो लोग जा रहे थे तो जंगल में, तो उसी समय परमेश्वर ने उन लोगों को फिर से आशीष देने के लिए उनको कहा, और तेरे वंश को मैं बढ़ाऊंगा बोल के। जब वो बच्चा मतलब जो सारे के दासी हाजिरा के गर्भ से जो बच्चा उत्पन्न हुआ उसका नाम था इस्माइल। तो उसको भी परमेश्वर ने देखा और उसको भी आशीष देना चाहता है, क्योंकि वह अब्राहम के वंश से हो उत्पन्न हुआ है। तो वहाँ परमेश्वर ने ये सब हो गया। तो उसी समय जब इस्माइल ने जन्म हुआ, उसी समय अब्राहम को 86 वर्ष हो गया था। उसी समय जब 99 वर्ष का हो गया तब यहोवा ने उसको दर्शन देकर कहने लग रहे हैं कि मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर हूँ, मेरी उपस्थिति में चल और सिद्ध होता जा। मैंने तेरे साथ वाचा बांधूंगा और तेरे वंश को अत्यंत ही बढ़ाऊंगा बोल के यहाँ पर परमेश्वर ने अब्राहम से बोल रहे हैं। तब अब्राहम मुँह के बल गिर कर वह परमेश्वर उससे जो बातें करता गया, देख मेरी बातें तेरे साथ बंधी रहेगी, इसलिए तू जातियों का समूह का मूल पिता हो जाएगा। देखिए, परमेश्वर ने अब्राहम को यहाँ पर मूल पिता बनाना चाहते हैं और अब्राहम को बहुत सारा बढ़ाना चाहते हैं, उसके वंश को अत्यंत बढ़ाना चाहते हैं। और देखिए यहाँ पर, इसलिए अब मैं तेरा नाम अब्राहम न रहेगा परंतु तेरा नाम अब्राहम होगा। देखिए यहाँ पर परमेश्वर ने अब्राहम, जो अब्राहम के नाम था, उसको नाम को यहाँ पर चेंज कर रहे हैं और उसका नाम परमेश्वर ने बोल रहे हैं कि अब्राहम। और मैंने तुझे जातियों का समूह का मूल पिता ठहरा दिया है। देखिए, परमेश्वर ने यहाँ पर अब्राहम को जाति का मूल पिता यहाँ पर ठहरा दिया है। मैं तुझे अत्यंत फलवान करूँगा और तुझको जाति जाति का मूल बना दूंगा और तेरे वंश में राजा उत्पन्न होंगे। देखिए कितना बड़ा यहाँ पर परमेश्वर ने अब अब्राहम को आशीष दे रहे हैं और प्रतिज्ञा कर रहे हैं कि तेरे वंश से बड़ी बड़ी राजा क्या होंगे, यहाँ पर उत्पन्न होंगे और तेरे साथ और तेरे पश्चात पीढ़ी पीढ़ी तक तेरे वंश के साथ भी इस आशय की युग युग की वाचा बांधता हूँ। देखिए, परमेश्वर यहाँ पर सिर्फ अब्राहम के साथ ये वाचा को नहीं बांध रहे, बल्कि उनके जो वंश युग युग में आने वाले हैं हर एक के साथ वह वंश के साथ क्या कर रहे हैं, वाचा को बांध रहे हैं और बोल रहे हैं कि मैं तेरा और तेरा पश्चात तेरे वंश का भी परमेश्वर रहूँगा। देखिए, परमेश्वर यहाँ पर सिर्फ वाचा नहीं बांध रहे हैं, बल्कि ये बोल रहे हैं कि मैं तेरे और तेरे वंश का, जो तेरे पीढ़ी पीढ़ी से जितने भी वंश उत्पन्न होंगे, वहाँ तेरे वंश में राजा लोग उत्पन्न होंगे और उस सभी का परमेश्वर में
रहूँगा बोल के परमेश्वर ने यहाँ पर अब्राहम से बोल रहे हैं। और मैं तुझको और तेरे पश्चात तेरे वंश को भी यह सारा कनान देश जिसमें तू परदेशी होकर रहता है इस रीति से दूंगा कि वह युग युग की उनकी निज भूमि रहेगी और मैं उसका परमेश्वर रहूँगा। देखिए यहाँ पर अब्राहम को परमेश्वर ने पहले चुना और बोला कि मैं जिस जगह को तुझे लेना चाहता हूँ उस जगह को चल। इसी वजह से परमेश्वर की बात को अब्राहम ने सुना, बल्कि उसके अपनी चिंता को छोड़ा। उस समय अपनी जो सोच विचार है उनको छोड़कर वह परमेश्वर की बात को मानकर वह आगे बढ़ रहा है। और जब रास्ते में जा रहे हैं तो वह जो भी हो रहा है हर एक समय परमेश्वर ने उनको हर एक समय प्रतिज्ञा दे रहे हैं। और तेरे वंश को बढ़ाऊंगा, तुझे फल बंद करूंगा, तुझे मैं आदि पिता मूल पिता बनाऊंगा। देखिए भाई बहनों कितना बड़ा आशीष दे रहे हैं ये, जब परमेश्वर ने उनको हर एक समय आशीष देकर हर एक समय प्रतिज्ञा दे रहे हैं। और अब्राहम के साथ वह आना जाना करके उनके साथ रह रहे हैं। और ये बोल रहे हैं कि जिस देश मतलब जो कनान देश है जिसमें वह जो अब्राहम ने आकर यहाँ पर क्या हो गया, परदेसी हो गया, क्योंकि वो अपने कुटुंबी अपने परिवार को छोड़कर आया है। तो वहाँ परदेसी होकर यहाँ पर रह रहे हैं। तो इस जगह को मैं क्या करूँगा, तेरे निज भूमि करूँगा और तो और जो तेरे वंश होंगे वो लोग तेरे परदेसी होकर नहीं रहेंगे, बल्कि वह युग युग के लिए उनकी निज भूमि रहेगी बोल के परमेश्वर बोल रहे हैं। और उनको ये भी बोल रहे हैं कि मैं उनका परमेश्वर रहूँगा। फिर परमेश्वर ने अब्राहम से कहा, तू भी मेरे साथ बांधी हुई वाचा का पालन करना, तू और तेरे पश्चात तेरा वंश भी अपने अपनी पीढ़ी में उसका पालन कर। देखिए मैं जो भी वाचा बांध रहा हूँ तो हर एक वाचा को, हर एक जो मैं तुझे बोल रहा हूँ हर एक बात को तू मानना और उसको क्या करना, तेरे वंश जो आने वाले हैं हर एक लोग क्या करें, इस बात को मानकर पालन करें। और मैं तेरे साथ बांधी हुई वाचा जिसका पालन तुझे और तेरे पश्चात तेरे वंश को करना पड़ेगा, और यह है कि तुम में से एक एक पुरुष का खतना हो। देखिए यहाँ पर परमेश्वर ने अब्राहम को एक वाचा बांधकर वहाँ पर बोल रहे हैं कि तेरे वंश का क्या होगा, खतना होगा। क्योंकि परमेश्वर ने बोला है कि उन लोगों को ये जो मैं बोल रहा हूँ वाचा उनको पालन करने के लिए तेरे वंश को क्या करना पड़ेगा, खतना करना पड़ेगा। तो उसी समय अब्राहम ने परमेश्वर की हर एक बात को यहाँ पर मान रहे हैं। हालांकि अब्राहम और सारे ने मिलकर क्या किए, अपनी सोच विचार से अपने हिसाब से अपनी चिंता के द्वारा पकड़ाए जाकर यहाँ पर एक बच्चे को उन लोग उत्पन्न कर चुके। फिर भी परमेश्वर ने उन लोगों को कभी नहीं छोड़ा है, बल्कि उनको आशीष देकर और ज़्यादा बढ़ाऊंगा, अत्यंत बढ़ाऊंगा, तुझे फलवंत करूंगा, तुझे जाति का महान बनाऊंगा। ऐसे बोल बोल के परमेश्वर हमेशा अब्राहम को यहाँ पर आशीष दे रहे हैं। और खतना करने के लिए यहाँ पर भी परमेश्वर बोल रहे हैं। तो हम आगे थोड़ा थोड़ा करके हर एक विषय को देखेंगे और जानेंगे। मैं इतना ही बोलूँगी। आइए हम लोग प्रार्थना करेंगे। और इस चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिएगा जो नए आए हैं भाई और बहनों, तो जब मैं वीडियो अपलोड करूंगी तो सबसे पहले आपके पास पहुंच जाएगी। हम प्रार्थना करेंगे। पवित्र परमेश्वर पिताजी धन्यवाद करती हूँ, आपने संभाला पवित्र परमेश्वर पिता, सुंदर समय को दिया। हमारे जो भाई और बहन वचन को सुन रहे हैं हर एक को आशीष अनुग्रह दया में भर दीजिए प्रभु, उन लोग को आशीष कीजिए प्रभु। उनके जीवन के हर एक दुख को दूर करने वाला परमेश्वर आप है प्रभु। हम मनुष्य ऐसे है प्रभु कि हम हमेशा बुराई ही करता है, पर परमेश्वर आपने कभी हमारी व्यवहार को नहीं देखते, बल्कि आप हमें आशीष करते हैं, अनुग्रह करते हैं, और हाँ आप हमें हमेशा ध्यान रखते हैं प्रभु। इसीलिए आपके पवित्र नाम को धन्यवाद करती हूँ। जो भाई बहन बच्चे सुन रहे हैं उनके परिवार के हर एक सदस्य को आशीष अनुग्रह दीजिए प्रभु, हर एक को संभाल कर रखिए। उनके परिवार में अगर कोई पीड़ित है पिता, कोई रोगी है, कोई दुखी है, जिसके तबीयत खराब है प्रभु, उन सबों को आज चंगाई दीजिए पवित्र परमेश्वर पिताजी। अगर कोई हॉस्पिटल में प्रभु, उन सभी को आशीष दीजिए, ताकि उन लोग घर में आकर आपके पवित्र नाम की धन्यवाद देने वाले बने। जिसके पास कोई काम नहीं, कोई जब नहीं पिता, हर एक विषय में आपकी मदद सहायता कीजिए प्रभु। ओ जीवित वचन को सुनने वाले बने प्रभु, हर एक दिन आपके चरणों में आकर आपके पवित्र नाम की धन्यवाद देने वाले बने प्रभु। पवित्र परमेश्वर पिताजी सुसमाचार के लिए अपने जीवन को व्यतीत करते हुए प्रभु स्वर्ग राज्य की बारिश बनने वाले बने प्रभु। आप उनको चुना है, अब्राहम के जैसा आप बनाना चाहते हैं प्रभु, इसीलिए आपके पवित्र नाम को मैं धन्यवाद करती हूँ। आपने उनके परिवार के हर एक सदस्य को चुन लिया, स्वर्ग राज्य की बारिश बना लिया प्रभु, इसीलिए धन्यवाद करते हूँ। हमारे भाई बहन को आपने चुना, इसीलिए धन्यवाद करते हुए प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हूँ, आमीन। प्रेज द लॉर्ड, थैंक यू।